हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीत मूंगा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी युवक भारती क्लास 12 का लेसन नंबर 5th ए गुरबानी, जिसके कवि हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय। जन्म 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा के दिन। स्थान तलवंडी ननकाना पाकिस्तान। मृत्यु 22 सितंबर 1539 करतारपुर। पिता का नाम कल्याण चंद मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलखनी। बच्चे श्रीचंद और लक्ष्मीदास। प्रसिद्धि प्रथम सिख गुरु। भाषा ज्ञान फारसी और अरबी। काव्य भाषा फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा। प्रमुख कृति गुरु ग्रंथ साहिब। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों और पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता तथा सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अपने अमूल्य विचारों से परिचित कराया है। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्यों की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए नाम स्मरण को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया और कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया है। गुरबानी की प्रथम काव्य रचना। नानक गुर न चेतनी मन अपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यो सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वा। शब्दार्थ। नानक, हे नानक, न चेतनी जो नहीं चेतते, मन आपने अपने मन में, तिल बुआड़ ज्यो तिलों की तरह, अंदर से जले हुए तिलों की फली की तरह। छूटे बिखरे पड़े हैं जिन्हें कोई संभालता नहीं, क्योंकि वे किसी काम के नहीं होते। छुटिया जो त्याग पड़े हैं उनको। सो ईश्वर, नाह मालिक, बपुड़े विचारे। भावार्थ। गुरु नानक ने इन पंक्तियों में यह बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को महत्व नहीं देते और अपने आप को ही ज्ञानी मान बैठते हैं। गुरु नानक जी ऐसे लोगों की तुलना मरुस्थल में पाए जाने वाले उस तिल के पौधे से करते हैं जो किसी निर्जन स्थान पर अपने आप उग जाता है और उसको खाद पानी देने वाला कोई नहीं होता, इसलिए उस पौधे का विकास नहीं हो पाता। ऐसे पौधों में फूल भी लगते हैं और फली भी लगती है, पर फली के अंदर दाने नहीं पड़ते। उसमें गंदगी और राख ही होती है और उसका कोई मालिक नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं, पर उनका विकास नहीं हो पाता। वैसी ही हालत गुरु के बिना उस मनुष्य की होती है जो ऊपर से फलता फूलता तो दिखाई देता है, परंतु उसका विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट। जलमो घसी मसी करी मत कागद कर सार, भाई कलम कर चित लेखारी, गुर पूछे लिख विचार। लिख नाम सालाहा लिख, लिख अंत न पारावार। शब्दार्थ। मसी यानी स्याही, मति बुद्धि, सारू अच्छा, लेखारी लेखक, पूछी यानी पूछकर, विचारी सोचकर। इसका भावार्थ। गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर उसकी स्याही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम भाव की कलम बनाओ, अपने मन को लेखक समझो और गुरु से पूछकर उसमें लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। नेक्स्ट काव्य रचना इस प्रकार। मन रे अहनिसी हर गुण सारी,
जिन खिन पल नाम न बिसरे ते जन बिरले संसारी। जोत जोत मिलाए सुर सुर संजोग, हिंसा हो में गत गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हाट मन वसे, तिस मेले गुर संजोग। के शब्दार्थ: अहनिसी दिन रात सारी स्मरण, जिन जिन्हें खिन पर क्षण पर हार माला मेल मिले। भावार्थ: इस काव्य रचना में गुरु नानक कहते हैं, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, उसे दिन रात याद कर। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं, कम होते हैं, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। गुरु नानक देव कहते हैं कि अपना ध्यान उस ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। तेरी गतमित तू ही जाने, क्या को आँख वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटा, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर फरमाने। समय बुद्ध पाए ए भिक्षा तेरे, दर्शन को कुर्बाने। उसकी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सो भी होए। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोय। शब्दार्थ: गति, हालात, मिति, मिनती, साधिक साधना करने वाले, सिद्ध जोग साधना में सिद्धरस्त जोगी, फरमाने फरमान में यानी तेरे हुक्म में ही, प्रभु प्रभु ने। भावार्थ: हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, उनका वर्णन और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही प्रकट रूप में हो और तुम ही अप्रकट रूप में भी। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, तुम्हें याद किया, उन्हें प्रसाद के रूप में आपके दर्शनों की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरमुख व्यक्ति ही समझ सकता है। प्रभु, आप इस संसार में युगों युगों से विराजमान हो और कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट, गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मन आल पवन चवरो करे, सगल बन राय कुंतल ज्योति। कैसी आरती हुए भव खंडना तुरी आरती, अनहता शब्द वाजत भेरी। शब्दार्थ: गगन आकाश, रवचंद सूर्य चंद्रमा, तारका मंडल धूप गुगल, चवरो चवर, वनराय वन संपदा, भेरी नागाड़ा, अनाहत शब्द योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि। भावार्थ: गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चंद्रमा दीपक के समान दिन रात जल रहे हैं। संपूर्ण तारा मंडल मोतियों की तरह शोभयमान है। मलय पर्वत से आती चंदन की सुगंध ही धूप है। वायु चवर कर रही है। वनों के सभी वृक्ष तुम्हारी आरती के लिए फूल पत्तियां अर्पित कर रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से ही उतारी जाती है।